हेलो, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल की सीरीज में, जिसमें आज आप पढ़ेंगे एक यूजीन ओनील के द्वारा लिखा गया प्ले जिसका नाम है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। इस ट्रेजेडी से संबंधित क्वेश्चंस यूजीसी नेट, एमपी सेट और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ और पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते रहिए। लेट अस स्टार्ट। मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा इज़ अ प्ले साइकिल रिटन बाय अमेरिकन प्ले राइट यूजीन ओनील। अमेरिकन प्ले राइट हैं यूजीन ओनील के द्वारा लिखा गया एक नाटक चक्र है। द प्ले प्रीमायर्ड ऑन ब्रॉडवे एट गिल्ड थिएटर ऑन 26 अक्टूबर 1931। गिल्ड थिएटर में दिखाया गया 1931 में। मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा इज अ ट्रायलॉजी ऑफ प्लेज बाय यूजीन ओनील दैट reinterpret themes from Greek tragedies, particularly Aeschylus, the Oresteia। यह जो मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा है यूजीन ओनील द्वारा नाटकों की एक ट्रायलॉजी है जो ग्रीक ट्रेजेडीज़ में विशेष रूप से एसिलस के ओरेस्टिया के विषय की पुनर्व्याख्या करती है। किसकी? ओरेस्टिया की, जो लिखा गया था ग्रीक ट्रेजेडी राइटर थे जिसका नाम था एसिलस। सेट इन न्यू इंग्लैंड इन 1865 में सेट किया गया था, सेटिंग दिखाई गई इसकी। The play centers on the Manon family whose lives are entangled in generational Carter family conflicts and the aftermath of the Civil War। 1865 में न्यू इंग्लैंड में सेटिंग है, इसकी सेटिंग रखी गई। यह नाटक मेनन परिवार पर केंद्रित है जिसका जीवन पीढ़ीगत अभिशापों, पारिवारिक संघर्षों और गृह युद्ध के बाद की स्थिति में उलझा हुआ दिखाया गया। द स्टोरी इज अ रिटेलिंग ऑफ ओरेस्टिया बाय एसिलस। द कैरेक्टर्स पैरेलल कैरेक्टर्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक प्लेज। फॉर एग्जाम्पल, एगमेमनन फ्रॉम द ओरेस्टिया बिकम्स जनरल एजरा मैनन। यह कहानी एसिलस द्वारा लिखित द ओरेस्टिया की पुनर्कथन है। पात्र प्राचीन ग्रीक नाटकों के पात्रों के समानांतर हैं। उदाहरण के लिए जैसे द ओरेस्टिया जो प्ले लिखा है एसिलस ने, उसमें अगामेम्नन, इसको अगामेम्नन बोलेंगे, एक कैरेक्टर दिखाया गया है, जनरल एजरा मैनन बन जाता है। जनरल एजरा मैनन एक पद होता है। एक कैरेक्टर है इसमें क्लाइटेमनेस्ट्रा जो बिकम्स क्रिस्टीन बन जाती है। ओरेस्टीज बिकम्स ओरिन बन जाता है। इलेक्ट्रा बिकम्स लेविनिया बन जाती है और एजिस्थस बिकम्स एडम ब्रांट एटसेट्रा। इसमें ओरेस्टिया में इतने कैरेक्टर्स मेन हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। जो अगामेम्नन होता है वो जनरल एजरा मैनन बन जाता है। क्लिटेमनेस्ट्रा बन जाती है क्रिस्टीन, ओरेस्टीज बन जाते हैं ओरिन, इलेक्ट्रा बन जाती है लेविनिया, एजिस्थस बन जाता है एडम ब्रांट। एज अ ग्रीक ट्रेजेडी मेड मॉडर्न, द प्ले फीचर्स मर्डर, एडल्ट्री, incestuous love and revenge, as well as a group of townspeople who function as a kind of a Greek chorus। ये कहानी एक ग्रीक ट्रेजेडी के रूप में, आधुनिक रूप में भी नाटक में हत्या, व्यभिचार, अनाचारपूर्ण प्रेम, बदला और साथ ही शहरवासियों का एक समूह है जो एक तरह के ग्रीक कोरस के रूप में कार्य करता हुआ दिखता है। Although fate alone guides characters' actions in Greek traditions, O'Neill's character also have motivations grounded in 1930s era psychological theory। नाटक को आसानी से ग्रीक ट्रेजेडीज में केवल भाग्य ही पात्रों के कार्यों का वर्णन करता है। ओनील के पात्रों की प्रेरणाएं भी 1930 के दशक के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल थ्योरी के आधार पर उन्होंने ओरेस्टिया को प्ले को मोल्ड किया है अपने खुद के समय को, जो 1930s के डिकेड में दिखाया गया है। द प्लेज कैन ईजिली be read from a Freudian perspective, paying attention to various characters in Oedipus complex and Electra complex।
नाटक को आसानी से फ्राइडियन परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जा सकता है, जिसमें एडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के विभिन्न पात्रों पर ध्यान दिया जाता है। मच लाइक द एसिलस प्ले एगमेम्नन, द लिवेशन वियरर्स, द यूमिनिडीज, these three plays by O'Neill are correspondingly titled The Act as Homecoming, The Hunted and The Haunted respectively. एसिलस के नाटक जैसे अगामेम्नन, द लिबेशन बियरर्स, द ह्यूमैनिटीज और ये जो 3 प्ले हैं, इन्हीं की तरह से ओनील ने अपने 3 नाटकों को क्रमशः होमकमिंग, द हंटेड और द हॉन्टेड शीर्षक नाम दिया है। याद रखना, एगमेम्नन को दिया है होमकमिंग, लिवेशन बियरर्स को दिया है द हंटेड और द यूमिनिडीज को दिया है द हॉन्टेड। दीज प्लेस आर नॉर्मली नॉट प्रोड्यूस्ड इंडिविजुअली, हाउएवर बट ओनली पार्ट ऑफ द लार्जर ट्रायलॉजी। ये नाटक आमतौर पर अलग अलग नहीं बनाए गए, बल्कि केवल बड़ी ट्रायलॉजी के हिस्से के रूप में बनाए जाते हैं। इन मैनी प्रोडक्शंस द लेंथ इज कट फॉर द शेक ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड द कोरस ऑफ टाउन फॉक कट फ्रॉम प्रोडक्शंस ड्यू टू द एक्सपेंस, लीविंग ओनली द 8 मेन प्लेयर्स। कई परफॉर्मेंसेस में या प्रस्तुतियों में व्यवहारिकता के लिए लंबाई कम कर दी गई है और खर्च के कारण शहर के लोगों के कोरस को प्रस्तुतियों से हटा दिया है, जिससे केवल 8 मुख्य प्लेयर्स बचे हैं। इसमें प्लेयर्स दिखाए जाते हैं जो प्ले अदा करने वाले हैं। कोरस को यूजीन ओनील के द्वारा उसमें हटाया गया है। देयर आर लिटरेरी रीडिंग्स दैट क्लासीफाई मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा इन द नेचुरलिज्म मूवमेंट। ऐसे साहित्यिक पाठ हैं जो मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा को प्राकृतिकवाद आंदोलन में वर्गीकृत कर सकते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन ओनील फोकस ऑन वायलेंट इमोशनल स्टेट ऑफ मैन टू एम्फसाइज द subconscious and inner spiritual forces as well as man's inability to escape the cyclical pattern and outcomes of human action। बताते हैं ओनील के अचेतन और आंतरिक आध्यात्मिक शक्तियों के साथ साथ मानव क्रिया के चक्रीय पैटर्न और परिणामों में बचने से मनुष्य की अक्षमता पर जोर देने के लिए पुरुषों की हिंसक भावनात्मक स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आधारित है। लाइक द ओरेस्टिया, the play explored the themes of revenge, where the crime of the past determines the actions and the suffering of the protagonist in the present। The Orestia की तरह नाटक ने बदला लेने के लिए विषय की खोज की, जहां अतीत का अपराध वर्तमान में नायक के कार्यों और पीड़ा को दर्शाता है। For this theme, some observers note that O'Neill's approach is more similar to William Shakespeare's outlook in Hamlet than Aeschylus' The Orestia। इस विषय के लिए कुछ पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर्स ने नोट किया कि ओनील का दृष्टिकोण द ओरेस्टिया में एसिलस के दृष्टिकोण की तुलना में हैमलेट, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, के दृष्टिकोण के अधिक समान है। नेक्स्ट, O'Neill also differed from Aeschylus on the theme of fate and the role of the god in the lives of men। O'Neill भाग्य के विषय और मनुष्यों के जीवन में देवताओं की भूमिका पर भी एसिलस से भिन्न थे। मनुष्यों के जीवन में देवताओं की जो भूमिका है, एसिलस से बिल्कुल अलग इन्होंने अपने राइटिंग को लिखा है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा में। इन द ओरेस्टिया, as was the case in the classical Greek tragedies, the divine is a part of the environmental forces that humans cannot control but determine their fate। ओरेस्टिया में, जैसा कि शास्त्रीय ग्रीक ट्रेजेडीज में था, दिव्य पर्यावरणीय शक्तियों का हिस्सा दिखाया गया था जिसे मनुष्य नियंत्रित नहीं कर सकता, केवल अपने भाग्य को के ऊपर ही निर्धारित कर सकता है। In O'Neill's interpretation, these forces are eliminated in favor of Freudian and Jungian psychology।
ओनील की व्याख्या में इन शक्तियों को फ्राइडियन और जुंगियन, इसमें जुंगियन बताया गया है, ये JUNGIN, जुंगियन मनोविज्ञान के पक्ष में समाप्त कर दिया गया। 2004 लॉरेंस ओलिवियर अवार्ड फॉर बेस्ट रिवाइवल, इसको ओलिवियर अवार्ड मिला था बेस्ट रिवाइवल के लिए। ही रेडिकली चेंज्ड द लैंडस्केप ऑफ अमेरिकन ड्रामा एंड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड ऑथर्स सच एज टेनेसी विलियम्स एंड आर्थर मिलर। उन्होंने यानी यूजीन ओनील ने अमेरिकन नाटक के परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया और टेनेसी विलियम्स और आर्थर मिलर जैसे लेखकों को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया था। ही रेडिकली चेंज्ड द लैंडस्केप। Next sentence, as early as 1926, O'Neill decided to write a modern psychological drama based on a classical Greek tragedy. His eventual choice was Electra, mainly because he was interested in what has become of Electra's fate after her mother's violent death. Like the ancient versions, O'Neill's Electra tackles archetypal pattern of family relationship that result in possessiveness, revenge, jealousy and incest. 1926 की शुरुआत में ओनील ने एक क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी पर आधारित एक आधुनिक मनोवैज्ञानिक नाटक लिखने का फैसला किया था। जब फैसला किया था तो 1926 की शुरुआत में उनकी अंतिम पसंद इलेक्ट्रा थी, मुख्य रूप से क्योंकि वह अपनी मां की हिंसक मौत के बाद इलेक्ट्रा के भाग्य में क्या हुआ इसमें रुचि रखते थे। प्राचीन संस्करण की तरह ओनील की इलेक्ट्रा पारिवारिक रिश्तों के साथ पैटर्न से निपटती हुई दिखाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकार, बदला और ईर्ष्या और अनाचार जैसे परिदृश्य दिखाए जाते हैं। Morning Becomes Electra, a trilogy of plays by Eugene O'Neill, features a total of around 20 characters. इसमें 20 characters लगभग दिए गए हैं। The main characters include Lavinia Manon, Orrin Manon, Christine Manon, Ezra Manon, Adam Brandt, Peter Niels, and Hazel Niels. Next, additionally, characters like Seth Beckwith, Amos MS, Louisa MS, Josiah Borden and other contribute to the complex narrative. इसमें जो भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फैक्ट्स आए हैं वो आप नोट कर लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ यही UGC नेट, MP सेट और MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी है और अक्सर पूछा भी जाता है। देखते रहिए मेरे वीडियोस और बने रहिए मेरे साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।